Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के PYQ हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पार्ट 3 सॉल्व करवाऊंगी और उसके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। ये आपका 3 घंटे का पेपर रहने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 होंगे। इस क्वेश्चन पेपर में आपके पास 4 पार्ट मिलेंगे आपको, पार्ट 1, 2, 3 और 4। पार्ट 1 में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। पार्ट 2 में आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे एजर्शन एंड रीजन के और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। पार्ट 3 में आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और इसका आंसर आपको 100 वर्ड्स में देना है। देन पार्ट 4 में आपके पास 8 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से अगेन आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये 8 मार्क्स का रहने वाला है और इसका आंसर आपको 300 वर्ड्स में देना है। ओके, चलो तो देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडियलिज्म सिंथेसाइजेस द रोल ऑफ। आइडियलिज्म किसका रोल सिंथेसाइज करती है? सेंसरी एक्सपीरियंस का, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन का, स्पिरिचुअल और मेंटल रियलिटी का, या फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, स्पिरिचुअल एंड मेंटल रियलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्टली रिप्रेजेंट कर रही है ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच को? सबसे पहले है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, नेचर इज द अल्टीमेट टीचर, नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन एंड गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल ट्रुथ। तो हमने ह्यूमन के बारे में पूछा है, तो ये सब तो ये नेचर से रिलेटेड है, ये नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है, ये गॉड से रिलेटेड है, तो एक ही मैन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच एक्सपेक्ट इज मोस्ट क्रूशियल। अब देखो मैं इसमें हिंदी में भी दिखा रही हूँ आपको, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ओके, नेक्स्ट, विच एक्सपेक्ट इज मोस्ट क्रूशियल फॉर प्रमोटिंग इंक्लूजन इन स्कूल। इनमें से कौन सा एक्सपेक्ट वो मोस्ट क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए? पहला है यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड्स। तो ये तो देखो आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, एक ही मेथड से हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। स्ट्रिक्ट तो हम फॉलो ही नहीं करेंगे, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट भी नहीं करेंगे, तो ऑप्शन बी हमें पॉजिटिव दिख रहा है, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ब्रांड ऑफ फिलोसफी स्टडीज द वैल्यू। वैल्यू को कौन स्टडी करता है? तो सबसे पहले आपका है एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंपोजिट कल्चर कौन सी स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेट है? ठीक है, यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। सबसे पहले तो ये रेफर करता है टू द ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स। ये कल्चरल आइसोलेशन को प्रमोट करता है, आइसोलेशन को तो नहीं करेगा ना कंपोजिट कल्चर। ये कल्चरल डिफरेंसेस को बिल्कुल भी नहीं प्रमोट करेगा। इट फोकसेस ओनली ऑन द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, which term describe the process of learning and internalizing the norms and values of one's culture? Socialization, assimilation, acculturation, integration। बहुत ही सिंपल है, आपका यहाँ पर socialization होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सोशल चेंज अकर। सोशल चेंज कैसे होते हैं? ग्रेजुअली होते हैं, स्पीडली होते हैं, सडनली होते हैं। तो ऑल ऑफ द वर्क, ग्रेजुअली भी हो सकते हैं, स्पीडली भी हो सकते हैं और सडनली भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, विच एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन मोस्ट सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल चेंज। तो इसमें देखो जो भी पॉजिटिव आपको दिखेगा वो राइट आंसर होगा। रूट लर्निंग कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, मेमोराइजेशन नहीं करना है, आइसोलेट भी हम नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्राइमरी फंक्शन क्या है नेशनल कमीशन के ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इज टू। प्राइमरी फंक्शन क्या है नेशनल कमीशन का?
प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू चिल्ड्रन, कि बच्चों को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं चाइल्ड राइट्स को, मैनेज कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, या फिर टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, मॉनिटर करना है, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरआर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूएनसीआरसी 1989, जो गाइड करता है इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल अदर राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड करेक्ट होगा। ठीक है, ये आप देख लो हिंदी मीडियम वाले। नाउ पार्ट टू में सबसे पहले आपका आता है 11th क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है, एजर्शन में बोल रहा है कि एजुकेशन जो है वो दोनों ही मीन्स और प्रोडक्ट होती है सोशल चेंज की। ठीक है, और रीज़न क्या, तो ये तो सही है बिल्कुल। रीज़न क्या दे रहा है कि एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व होता है इन रिस्पॉन्स टू सोसाइटल चेंजेस वाइल सिमिल्टेनियसली एक्टिंग एज कैटलिस्ट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए, रीज़न भी सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एजर्शन में बोला है कि वैल्यू एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम में। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। और रीज़न में बोल रखा है कि एकेडमिक एक्सीलेंस इज़ द ओनली मेजर ऑफ सक्सेसफुल एजुकेशन, बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ हम सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस से बच्चों को मेजर नहीं करते हैं, हम बच्चों की एक्टिविटीज़ को भी मेजर कर रहे हैं। स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक दोनों फैक्टर को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यानी कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें असर्शन क्या दिया है कि सोशोलॉजी और एजुकेशन जो है ये इंटर रिलेटेड डिसिप्लिन्स है। ठीक है, तो ये तो आपका करेक्ट है। रीज़न क्या है कि एजुकेशन तब होती है, एजुकेशन अगर्स विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, और वो इन्फ्लुएंस होता है सोशल फैक्टर से। तो आपका ये करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन रीज़न भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एजर्शन दिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने मैंडेट करा है कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, बिल्कुल सही है ये। रीज़न क्या है कि कुछ बच्चे जो है वो स्कूल के बाहर रहते हैं, ठीक है, और लेबर पे इंगेज हो जाते हैं, लेबर एक्टिविटीज़ में, तो ये भी बिल्कुल सही है और रीज़न करेक्ट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, एक क्वेश्चन रहता है 15th क्वेश्चन। ओके, इस वाले क्वेश्चन में देखो आपका रीज़न करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, एजर्शन दे रखा है कि गांधी जी बिलीव करते हैं इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है। ठीक है, रीज़न क्या है कि करिकुलम में फिजिकल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स और मॉरल टीचिंग होनी चाहिए, तो रीज़न करेक्ट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1 एंड 2 ऑफ सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसके मैं कोशिश करूँगी कि आपकी यूनिट वाइज वीडियो प्रोवाइड करूँ आपको, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी पार्ट 3 और पार्ट 4 भी मैं अपलोड कर दूँगी, तो वो भी बिल्कुल देख लेना। ठीक है, चलो।